जलसे तो बहुत हुए होंगे यहाँ पर, हुए हैं ना, लेकिन शायद ये जलसा कुछ अलग ही है। और ये इंशाल्लाह जलसा तारीखी होगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में ये जलसा होता रहेगा। आज मौलाना शाबान साहब ने कराया, इंशाल्लाह कल कमेटी तैयार होगी, कमेटी वालों की तरफ से होगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जलसा होगा, क्योंकि जलसा वही कराते हैं जो इश्क वाले होते हैं। नबी की महफिल वही सजाते हैं जो अकीदत वाले होते हैं। नबी का जलसा वही सजाते हैं जो इश्क वाले होते हैं, और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो बरेली वाले होते हैं। मुफ्ती शबीउल हसन साहब ने माशाअल्लाह बहुत ही नसीहत आमेज़ खिताब फरमाया। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम, सबसे पहले हमको उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज नबी का जलसा सजा हुआ है। एक तो बोल नहीं पाते हैं, डबल डबल आवाज़ निकल रही, समझ में नहीं आता है। और वैसे भी हमको माइक की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले हैं, बगैर माइक के ही बोल लेते हैं। मैं क्या बोल रहा था, मुफ्ती शबीउल हसन साहब ने माशाल्लाह बहुत ही नसीहत आमेज़ खिताब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदावंद कुद्दूस सबसे पहले हमको उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मकसद ये है कि जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल वो क़यामत में कितनों के लिए ज़रिए नजात बन जाए। जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। वाह 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 वाह। इस बस्ती का नाम मुंशीगढ़ है। ये तो मौलाना तारीफ रज़ा साहब पता नहीं हमको कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। जब मैं वहाँ से निघासन ही ना, हाँ, निघासन से निकला, 5 किलोमीटर चलने के बाद जब दाहिने मुड़ा इस गांव के लिए, तो अजीब अजीब से रोडें देखने को मिली। हमने ये तारीफ़ी रज़ा की बस की है, बाकी किसी का बस की नहीं जो आ जाए यहाँ तक। ला ला ला। क्योंकि ये लखीमपुर ज़िला जो है इनकी विरासत है। महीने के 30 दिन होते हैं, 25 दिन लखीमपुर ज़िले में ही रहते हैं। आज यहाँ है तो कल कहीं है तो परसों वहीं कहीं हैं। और ये 1 महीने के लिए निकलते हैं घर से, रहते हैं लखीमपुर ज़िले के रहने वाले, लेकिन घर नहीं पहुँच पाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि जलसों में आया करो तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब है। लेकिन आज तो हम तरह तरह की फ़िक्रों में पड़े हुए हैं। किसी को अपनी जान की फ़िक्र है, किसी को अपनी माल की फ़िक्र है, किसी को अपनी औलाद की फ़िक्र है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम में से एक ऐसी जमात है जिसको न दुनिया का खौफ है न क़यामत का खौफ है। वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम की। इस पर मेरे जहन में वाक़या आ रहा है। एक रोज़ हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुज़र होता है। उसकी नज़र पड़ती है, सलाम अर्ज़ करता है, जवाब मिलता है। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को बैठा देख करके बादशाह हारून रशीद ये कहता है कि हुजूर, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फ़िक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें काहे की फ़िक्र? ये सूरज मेरी मर्ज़ी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। क्या बात है! ये जुमला सुन करके बादशाह हारून रशीद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर, मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना लिया। तो ये सूरज अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी से चल रही है।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुंशीगढ़ के सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है, इन अल्लाह के वलियों ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में सर्फ कर दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जी मुंशीगढ़ वालों, आपके गांव में मस्जिद है? कई हैं? एक? कितनी भरती है? 4-5 300-400 आदमी जुमे को? 5 टाइम में बताओ। 5 जुमे ही फर्ज है का? जुमे के बाद असर भी आती है, वो भी फर्ज ही है। उसके बाद मगरिब आती है, वो भी फर्ज ही है। ईशा आती है, वो भी फर्ज ही है। मैं क्या कह रहा था कि जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम ले करके जाया करो। माशाअल्लाह, वाह वाह। आज हम तरह तरह की मुसीबतों में पड़े हुए हैं, तरह तरह की परेशानियों में पड़े हुए हैं। अम्मा, मुसीबतें परेशानियां तो तुमने खुद अपने घर में बुलाई हैं। हक हक। मुअज्जिन कह रहा है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है? हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह का मतलब जानते हो? आओ नमाज की तरफ। कह रहा है मुअज्जिन, कहला कौन रहा है? अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमको बुला कौन रहा है? अल्लाह। और उसके बाद क्या कह रहा? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चचा सही बताया क्या गलत कहा? अगर बाप अपने बेटे को बुलाए कि ये फला बेटे जरा यहाँ आओ, अगर वो नाउंसनी कर करके वो चला जाए तो बाप को कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? और जिसने सारी कायनात को बनाया, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। वो तुमको दावत दे रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे पास वक्त ही नहीं है मियाँ, चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा। इस जिंदगी की कद्र कर लो, इस जिंदगी की कद्र कर लो। खूब कामयाब हो, खूब तरक्की लो, खूब काम करो, अपने खेतों में काम करो, अपने कारोबार करो। लेकिन मेरे अजीजों, जब नमाज का वक्त आ जाए तो अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मुसीबतें तुम्हारे घर से निकल जाएंगी। माशाअल्लाह। कोई ऐसा शख्स है इस महफिल पाक में जो खड़ा होकर के कह दे कि हजरत मैं जुमे को जाता था, इंशाअल्लाह आने वाली फज्र से हम नमाजी बनता नजर आएंगे। हर चीज में इंसान हिस्सा करता है, हर चीज में इंसान हिस्सा करता है कि फला तरक्की कर रहा है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हम भी तरक्की करें। हम भी कहते हैं तो अल्लाह तुमको और तरक्की दे, करो तरक्की। क्या कभी नमाजी को देख करके नमाजी ने तरक्की की? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? अगर हसद करना है तो नमाजी को देख करके बेनमाजी वो भी नमाजी हो जाएगी। वो नमाज पढ़ता है तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। बहुत उम्दा। वाह। बराबरी अगर करना है तो नमाजी को देख करके करो कि वो नमाज पढ़ने जाता है मस्जिद के लिए, हम भी मस्जिद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब किसी और में बराबरी करो तो अच्छा लगता है। ये मुसलमानों, नमाज तुमसे, ये अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है जो मुसलमानों सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। और मुंशीगंज वालों, अपनी किस्मत में जितना नाश कर सकते हो उतना नाश कर लो। मुसलमान तो बहुत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान तो बहुत, लेकिन हम कुछ अलग ही मुसलमान, हम कुछ निराले ही मुसलमान हैं, हम कुछ अनोखे ही मुसलमान हैं, क्योंकि हम इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, औलादे हुसैन, औलादे हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे तो हर आदमी मुसाफा करने के लिए उतारू था। अब किसी को मोहब्बत नहीं जाग रही कि हजरत से मुसाफा किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बैठे रहना अपनी जगह पे, ठीक है, क्योंकि मुसाफा करोगे गड़बड़ हो जाएगा।
मुसाफा करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। जब तक एक एक से मुसाफा नहीं कर लेंगे, जब तक इंशाल्लाह मिंबर शरीफ के नीचे नहीं उतरेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, हमारे मिंबर वाले ही इतने काफ़ी हैं यार, काम चला देंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अजीजों, कुछ समझ में आई बात? आए, हमारी नज़र के सामने कुछ ऐसे लोग आए थे जो 50 क्रॉस कर चुके हैं। उनके देवे चेहरे पे दाढ़ी भी हमने देखी है, लेकिन वो दाढ़ी ऐसी है, वो पता नहीं उसको दाढ़ी कहें कि दाढ़ा कहें, क्या कहें। अम्मा मियाँ नबी की सुन्नत को अगर तुमने ज़िंदा किया है तो एक मुश्त कर लो। जितना अस्तूरा चलवाना है और उतना ही दाढ़ी को कटवाना ही गुनाह है। जिसकी दाढ़ी है फैशन के लिए मत रखो, नबी की सुन्नत के लिए रखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है कि हम कहीं पर से बुरे लग रहे हैं क्या? बताओ। इतने बड़े मजमे में सबसे अलग लग रहे हैं। बेशक हक है, हक है। कोई आए हमारी बराबरी करे आकर के? क्या दाढ़ी छिलवाओगे तो भी खूबसूरती तुम्हारे पर आएगी? मैं दाढ़ी रख लोगे तो खूबसूरत हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, इज्जत वाले हो जाओगे और नमाजी हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? आज ये अपने दादा का फातिहा कर रहे हैं, इनको कितना अफसोस हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। कल तक दादा के पास बैठते थे, इनके घर के बुजुर्ग थे, उनसे कुछ बातें लेते थे, कुछ वो बताते थे, कुछ नसीहतें करते थे। आज वो साया इनके सर से उठ गया। अल्लाह अल्लाह। उठ गया ना? अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके दादा यहाँ पर मौजूद होंगे, जिनके बाप यहाँ पर हैं, जिनकी माँ यहाँ पर हैं। ए नौजवानों, तुमको भी हमें पैगाम देना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए भैया, किधर देख रहे हो? हम बोले हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अच्छे लग रहे हैं तो हम ही को देखोगे बस, और किसी नहीं देखोगे जब तक हम बोलेंगे। चचा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बाद में दे देना मुसाफा जब करना। ए नौजवानों, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि कामयाब हो। होती है? क्या मुंशीगढ़ वालों तुमको कामयाबी नहीं चाहिए? नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब हों। होती है ना, कि हम तरक्की लें, हम बुलंदी लें। ये मुंशीगढ़ के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, जाओ, हम तुमको दुआ दे करके जाते हैं, अल्लाह तुमको कामयाब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक नसीहत पर भी है, उस पर भी तुमको अमल करना होगा। क्या बात, क्या बात। ठीक है नौजवानों, अगर इस दुआ को कामयाब करना चाहते हो तो इस नसीहत पर तुमको अमल करना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुमको कामयाब होना है, बोलो। तरक्की लेना है, बुलंदी लेना है, वो कहीं और नहीं है, ना हमारे पास है ना इनके पास है, वो तुम्हारे घर में ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? ठीक है ना, वो तरक्की हमारे पास है ना इनके पास है, ना इनके पास है, वो है तुम्हारे घर में। वो कौन है? वो तुम्हारा बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह। समझ रहे हो? अगर नौजवानों तुमको अपना कामयाब होना है, तरक्की लेना है, बुलंदी लेना है, तो जाओ अपने माँ बाप को राजी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, किसी का इस्तकबाल हो उसका अच्छा लगेगा। मेरे नाम के नारे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क़यामगाह पे गया, मुझको बैठना मुश्किल कर दिया, खैर वो भी मुझे अच्छा लगा। जज्बात है जी जी, ये तुम्हारा जज्बा है, मैं उस जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। मुझसे मुसाफा किया, मुझसे दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐ नौजवानों, हमसे पहले कोई और हकदार है। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा बाप। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? पहले बाप की पेशानी को चूम करके आओ और बाप का मुसाफा करके दस्तबोसी करके आओ, फिर किसी पीर के पास जाओ दस्तबोसी करने के लिए। कसम खुदा की, वो भी कामयाब, ये भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने हुसैन, शहजादे हुसैन, हक खिताबत।
वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या तो नौजवानों कुछ बात समझ में आई? तो आज का यही एक पैगाम, और इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने बिस्तर में बाद में जाना, पहले अपने माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना। वाह 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 वाह, ठीक है, पहले अपने माँ बाप के कदमों को जाकर के पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक हम नादान थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जलसे पाक में गए हैं, हमको वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उनसे भी मैं माफी चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको भी कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या नौजवानों इस पर अमल कर सकते हो? इंशाअल्लाह। बहुत आसान सा काम है ये, बहुत आसान सा काम है। सुबह से शाम तक अब्बा आया थका हारा, दिन भर चलाया हल, खेती में काम किया, और रात में भी आजकल नहीं घर में सोने को मिल रहा है, क्योंकि कोई और दूसरे भी चल रहे हैं, गैया बचाना पड़ती है शायद, सुनना इस बस्ती यहाँ है नहीं है, यहाँ है। दिन भर धूप में आया। देखिए मैं भी पीर हूँ, मैं किसी की तंज नहीं करता हूँ, मैं हक बयान कर रहा हूँ। क्या ठीक बात। है, मैं तकरीर करता नहीं हूँ, न तकरीर करना जानता हूँ, तकरीर करना मुकर्रिरों का काम है, जी जी। मेरा काम नहीं है। थका हारा आया। आपकी बस्ती में तो कोई पीर पहली बार आया, अभी आपको पीरों के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है।